विवेकानंद जी के संग में शरद चंद्र चक्रवर्ती द्वारा रिकॉर्डेड। शंकराचार्य के नाम से कान में उंगली लगा लेते हैं, शंकर नाम लेना चाहिए तो बस वेदांती हैं, उनसे भक्ति के विरोध किया। लेकिन इसी पर मैं कह रहा था कि शंकराचार्य इतने बड़े भक्त थे, जैसा मैंने अभी श्लोक कहा था, अभिनय मवनय विष्णु समय मन समय विषय विष्णु की को स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु मेरे अभिनय को आप माफ़ करिए और विषय तृष्णा को दूर करिए, संसार के भूत दया विस्तारय, संसार के लोगों के ऊपर दया का विस्तार करो, तारय संसार सागर, तो इस संसार के सागर से मुझे पार कर दो। उसमें एक श्लोक आता है, वो कहते हैं सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नन्माम की हस्तम सामुद्रो न तरंग क्वचन समुद्रो न तारण। कि सत्य है कि जब भेद समाप्त हो जाता है तो जो तरंग है और जल, पानी का जब तरंग है और समुद्र है, तरंग और समुद्र अलग हैं, भेद समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाता है, एक जल हो जाता है। जब अद्वैत हुआ तो सब एक हो गया। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि समुद्र जो है वो तरंग का है, सभी कहते हैं कि तरंग ही समुद्र की है। ये बात, एक घटना इस प्रकार की होती है चैतन्य महाप्रभु के जीवन की। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे और फिर भी भक्त थे। कीर्तन किया करते थे, सब करते थे। तो एक अद्वैत वेदांती सन्यासी आए, नाम पर प्रसिद्ध घटना है, ये नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बहुत प्रसिद्ध घटना है। तो उन्होंने एक दिन कहा, उनको बोला, बातचीत की, अरे क्या है तुम शंकराइट हो, है ना, शंकर वेदांत को मानते हो, शंकराचार्य को मानते हो, ये क्या नृत्य गाना वगैरह करते रहते हो। कहते हैं वो बड़ा सुंदर वर्णन है, अत्यंत विनय से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपने जो कहा वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप शंकराचार्य का मन तो देखिए। फिर इसको कहते हैं कि वे कहते हैं कि शंकराचार्य कहते हैं कि जब भेद चला गया तो कोई ये नहीं कहता कि समुद्र जो है वो लहर का है, सभी कहते हैं कि लहर जो है वो समुद्र की है। तो इस प्रकार से, और उसके बाद में समाधिस्थ हो गए, और ये जो बाद में जो सन्यासी, उसके बाद बहुत प्रभाव पड़ा, उसके बाद वो शंकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए। मेरे को याद नहीं आ रहा है, बड़ा सुंदर वो दृष्टांत है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है, ये शिष्य कहता है कि भक्ति मार्ग का अवलंबन करने वाले तो आचार्य शंकर का नाम सुनते कानों पर उंगली दे देते हैं। होता क्या है कि अपने अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए उनको खंडन बंटन करना पड़ा। वो जमाना था जब अपना सिद्धांत करने के लिए अद्वैतवादी मतवाद को विचार के द्वारा ध्वंस करना पड़ता है। ऐसे में ये बात होती है कि वो भक्ति के विरोधी हैं। लेकिन शंकराचार्य के तो जितनी स्तुतियां हम करते हैं वो सबके सब शंकराचार्य की हैं भाई, इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां। और उधर ज्ञानपंथी लोग भक्तों का आकुल क्रंदन, उल्लास, नृत्य गीत आकर देखते हैं कि वे सब एक प्रकार का पागलपन है, क्या भक्ति भक्ति करते रहते हो ये। तो अरे एक वेदांत है, ब्रह्म सब जगह है, ये क्या तुम नाचते गाते रहते हो इत्यादि करते रहते। स्वामी जी का जवाब क्या है, ये मैंने अभी संक्षेप में आपको भूमिका बताई। स्वामी जी क्या कहते हैं, बात क्या है जानता है, गौण ज्ञान और गौण भक्ति को लेकर ही विवाद उपस्थित होता है। गौण सेकेंडरी, यानी जो प्राइमरी है और सेकेंडरी है। ज्ञान और भक्ति में भी दो अंग हैं, याद रखिए। एक है सेकेंडरी, यानी उसको गौण शब्द कहा, मैं यहाँ पर कहूँगा
कि जब उच्चतम ज्ञान में आप जाएंगे, उच्चतम भक्ति में जाएंगे, परा भक्ति, परा ज्ञान, वहाँ कोई अंतर नहीं। जब नीचे आएंगे, साधना के स्तर पर आएंगे, सब देखेंगे कि यहाँ पर विरोध है। स्वामी जी यहाँ पर उसको गौण और गौण ज्ञान और गौण भक्ति की बात कर रहे हैं। और उसके बाद ये स्वामी जी ने कहा, भूत और बंदर की कहानी तो जानता है ना, वही कहा उन्होंने कि लोग क्या है कि बाहर जो बाहरी चीज़ों जो है उसको लेकर भी झगड़ा करते हैं, लेकिन अंदर की बात बिल्कुल भिन्न है। जैसा मैंने कहा ना, चैतन्य महाप्रभु तो वो कहते हैं कि अरे शंकराचार्य के अंदर की बात देखिए। बाहर उन्होंने इतना विरोध किया क्योंकि उनको एक 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 जैसे कहना चाहिए कि एक मत स्थापित करना चाहिए चाहता था, इसलिए उनको इस प्रकार का किया गया। शिष्य कहते हैं जी हाँ, परंतु मुख्य भक्ति और मुख्य ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। अब मैं नहीं चाहता, वैसे मैंने देख के आया हूँ कहाँ मुख्य ज्ञान और मुख्य भक्ति में कैसा विरोध है। तो मुख्य ज्ञान का मुख्य और गौण का क्या विरोध है, मुख्य गौण भक्ति और गौण ज्ञान में क्या विरोध है। तो देखेंगे कि जब आप साधना की दृष्टि से देखते हैं तो ज्ञान के साधन, नित्य नैमित्तिक कर्म करना, उपासना करना, तप करना, ये जो है ज्ञान के साधन हुए। उसके बाद में नित्यानित्य वस्तु विवेक करना, यह मूत्र फल भोग विराग करना, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समानान, ये करना, मुमुक्षुत्व करना, ये हुए साधन चतुष्टय इत्यादि हो जाते हैं। ये तो ज्ञान भक्ति शास्त्र से तो बिल्कुल भिन्न है। भक्ति में विवेक है, विमोक है, अभ्यास है, क्रिया है, कल्याण है, अनवसात है, ये अलग है। भक्ति में फिर चित्त शुद्धि के उपाय अलग हैं, ज्ञान में अलग है। तो अगर आप बाहरी दृष्टि से देखेंगे, साधना की दृष्टि से देखेंगे, तो ज्ञान और भक्ति दोनों में भेद मिलेगा। और सच पूछा जाए तो आप धर्मों में देखेंगे, इस्लाम और हिंदू धर्म में कोई समानता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, बाहरी दृष्टि से तो कोई उसके अंदर समानता नहीं होगी। लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तो अंततोगत्वा जब अनुभूति की बात हो जाती है तो देखते हैं कि जो उच्चतम भक्त हैं, उच्चतम ज्ञानी हैं और उत्तम भक्त हैं, वो एक दूसरे को गले लगाएंगे। और श्री रामकृष्ण ने अपनी साधना के द्वारा यही बात सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध की थी। जो तो मत तो पथ। श्री रामकृष्ण तो उनके पास में सभी भक्त आते थे, वो कहते थे, रामकृष्ण को देख कर कहते थे कि हमें मत के भक्त हैं। ज्ञानी कहते थे कि नहीं, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। यही बात प्राप्त होती है। और भक्त ने स्वामी संभवतः यह जो शिष्य है संभवतः उसमें वो प्रतिष्ठित नहीं था, नहीं समझता था, इसलिए वो श्री रामकृष्ण के परम शिष्य जो इस बात के प्रतिष्ठाता थे, जिन्होंने इसका सारे भाषा में प्रचार किया, उन्हीं से यह बात कर रहा है। और स्वामी जी उसको समझा रहे हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? मुख्य भक्ति और मुख्य ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। मुख्य भक्ति, गौणी भक्ति, तो उसमें अंतर है। भगवान अलग है, मूर्ति अलग है, और इसकी मूर्ति राम की मूर्ति है, दूसरे की कृष्ण की मूर्ति है, श्री विष्णु की मूर्ति है, शिव की मूर्ति है, तो उसमें झगड़ा होगा। लेकिन जब मुख्य ज्ञान होगा तब उसमें कोई अंतर नहीं। मुख्य भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेम के रूप में उपलब्धि करना, भगवान को प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करना? भगवान ज्ञान भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा। यही है ना, सब जानते हैं। अब जब प्राप्त करोगे तब क्या होगा? सर्वत्र सभी के बीच में भगवान की प्रेम मूर्ति का दर्शन करने लगेगा। भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या हुआ? सर्वत्र हम भगवान की मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। तोतापुरी महाराज के पास श्री रामकृष्ण आते थे, अद्वैत की साधना की बात कर रहे हैं।
हम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं, मिथ्या मिथ्या कह रहे हैं, वो तो सब सीख रहे हैं। और इधर देख रहे हैं कि ये श्री रामकृष्ण जो है वो काली मंदिर में जा रहे हैं। ठीक है, चलने दो। अभी जब ज्ञान पक्का हो जाएगा ना तो ये सब गायब हो जाएगा, ये काली मंदिर में नहीं जाएगा। तो हुआ क्या, उसके बाद तोतापुरी महाराज की यह स्थिति हुई कि उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा कि भाई मुझे जरा तुम्हारी माँ से का परिचय करा दो। श्री रामकृष्ण तोतापुरी महाराज को लेके माँ के मंदिर में गए, उनको दर्शन कराया और गाना गाने लगे तोतापुरी। तो शुरू में स्वामी जी यही कहते हैं, यदि तू सर्वत्र सभी के बीच में भगवान की मूर्ति का दर्शन करता है तो फिर हिंसा द्वेष किस प्रकार का मरेगा। और सर्वत्र ब्रह्म दर्शन बोलते हैं, ज्ञानी का यही उच्च है, सर्वत्र ब्रह्म है। और जब भक्त जब उच्चतम स्तर पर आता है तो क्या करता है, सब जगह सर्वत्र कृष्ण देखता है ना। कितने दृष्टांत मिल जाएंगे आपको, सर्वत्र कृष्ण देख रहा हूं। तो यही बात कहते हैं, वह प्रेमानुभूति जरासी वासना के रहते जिसे श्री रामकृष्ण कांचन काम कांचन के प्रति आसक्ति करते थे, प्राप्त नहीं हो सकती। दुर्भाग्य यह है। उच्च स्थिति में ज्ञानी और भक्ति दोनों एक, लेकिन एक कंडीशन, ये यहाँ तक बात तक तो ठीक है, लेकिन उसको अनुभूति यदि करनी है तो काम कांचन के प्रति आसक्ति को प्राप्त के बिना तक नहीं हो सकती। काम कांचन का त्याग, विषय भोगों का त्याग और कांचन पैसे का, इसकी आसक्ति, भोगी नहीं आसक्ति, छुएंगे नहीं पैसे को लेकिन बैंक में रखेंगे। बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। श्री रामकृष्ण ने एक ही कंडीशन लगाई है हमारी अपनी साधना की, काम कांचन का त्याग। तो बाबा सारा उनका सिद्धांत, सारी साधना, सारा वचनामृत सब काम कांचन त्याग, उसके बिना नहीं होगा, त्याग के बिना नहीं होगा। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा है, जब तक ऊपर का हाथ नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। दूसरा हाथ ऊपर वाला हाथ क्या है, यह है त्याग। त्याग के बिना फंडामेंटल। और हम चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। संपूर्ण प्रेमानुभूति में देह बुद्धि तक नहीं रहती, यानी गौणी में भेद है, यह स्पष्ट कहते हैं। गौण और ज्ञान और गौणी ज्ञान और गौणी भक्ति को विवाद में उपस्थित होता है, लेकिन उच्चतम ज्ञान और उच्चतम भक्ति में कोई भेद नहीं। क्या कहते हैं, उच्चतम प्राप्त होने पर प्रेमानुभूति जरासी वासना के रहते नहीं होती। संपूर्ण प्रेमानुभूति में जब हाईएस्ट भगवत प्रेम हो जावे तब क्या होगा, देह बुद्धि तक नहीं रहती, मैं देह हूं यह बोध भी नहीं रहता। वेदांत क्या कहता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वाक्मानि पादम न चोपस्त पायो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब मेरे को देह नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, पंच प्राण नहीं है, ये सब शंकर विवेक जो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अद्वैत का पक्का सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये शंकराचार्य का जो है वो निर्वाण शक्ति। तो उसमें तो यही तो कहा है, सब नहीं है। और यहाँ कहते हैं
कि संपूर्ण प्रेमानुभूति में देह तक नहीं रहती, और मुख्य ज्ञान का अर्थ है सर्वत्र एकत्व की अनुभूति। तो मुख्य ज्ञान में सर्वत्र ब्रह्म है, अहम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, सर्वत्र विद्यमान है। और भक्ति में सर्वत्र कृष्ण है। तो क्या फर्क पड़ा? दोनों में कामनी कांचन चला गया, और क्या हुआ? देह बुद्धि चली गई, देहात्म बोध नहीं रहा। सर्वत्र एकत्व की अनुभूति, आत्म स्वरूप का दर्शन, पर वह जरा सी भी अहम बुद्धि रहते प्राप्त नहीं हो सकता। संपूर्ण प्रेमानुभूति देह बुद्धि के तय नहीं हो सकती। और मुख्य ज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान, सर्वत्र एकत्व का अनुभव, आत्म स्वरूप का दर्शन भी जरा सी अहम बुद्धि अहंकार के रहते नहीं हो सकते। दोनों एक हैं। शिष्य कहते हैं, तो फिर आप जिसे प्रेम कहते हैं वही परम ज्ञान है। आ गए राष्ट्र। और नहीं तो क्या? ज्ञानी हुए बिना, पूर्ण प्रज्ञ न होने पर किसी को प्रेमानुभूति नहीं होती, प्रेम की अनुभूति नहीं हो सकती। बाप रे! वो जो पूर्ण ज्ञानी होगा वही पूर्ण प्रेमी हो सकता है। वो सर्वत्र सबको तो निकाल देगा, सभी जगह ब्रह्म ब्रह्म, आत्म प्रभु प्रभु, कृष्ण कृष्ण करता है। एक ब्रह्म ज्ञानी है, वो हम ब्रह्मास्मि करता है, और वो कहता है कि कृष्ण कृष्ण करता रहता है। सब नाम का फर्क है, थोड़ा चीज तो एक ही है, अनुभूति एक ही है। देखता है ना, वेदांत शास्त्र में ब्रह्म को सच्चिदान कहा। स्वामी जी यही बात जो है वो चलेगी आज, बड़ी सुंदर बात है। हम कभी इसमें कट्टरता ना आवे, दैट इज द मेन पॉइंट। लेकिन जहां तक साधना का प्रश्न है, कहीं तो साधना करें। या प्रेम यदि हो तो फिर पूरा प्रेम करें, ज्ञान हो तो पूरा ज्ञान करें। ये बहुत ऊंची बात हो रही है आज, क्या करें? यही विषय है यहाँ पर। स्वामी जी कहते हैं नहीं तो क्या, पूर्ण प्रज्ञ न होने पर अनुभूति नहीं होती। पूर्ण ज्ञानी हुए बिना पूर्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। देखता है ना, वेदांत शास्त्र में ब्रह्म को ही सच्चिदानंद कहा है। उस सच्चिदानंद शब्द का अर्थ क्या है? सत चित आनंद, है ना? अब स्वामी जी कहते हैं सत्य यानी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। सभी चीजें हैं, ये भी सत्य है, मैं भी सत्य हूँ, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, आप भी सत्य है, हमारा मन भी सत्य है, ये सब सत्य है। अच्छी तरह समझ लीजिए, सत्य सर्वत्र है, इसमें कहीं भेद नहीं। सत्य यानी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, सब चीजों का अस्तित्व। जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है, सत्य। चित अर्थात चैतन्य। ये चैतन्य नहीं है, ये चैतन्य नहीं है, ये चैतन्य नहीं है। हमारे भीतर हम बात कर रहे हैं, चैतन्य है। ये प्राणी है, ये वृक्ष है, चैतन्य है। बोला ना चैतन्य है, जड़ बढ़ते हैं, नष्ट होते हैं। वो कीड़ा है, वो चैतन्य है। वो कुत्ता है, चैतन्य है। हमने कैटेगरी बना ली है, मानव है, फिर देवता बना लिए, नीचे पशु बना लिए, उसके बाद में हमने वनस्पति बना ली, ये सब हमने चैतन्य बना लिए। वेजिटेबल किंगडम हुआ, उसके बाद बैक्टीरिया भी हुआ, चैतन्य। अच्छा, चित्त अर्थात चैतन्य या ज्ञान, चैतन्य यानी ज्ञान, और आनंद अर्थात प्रेम। सत चित आनंद, ये तीसरी चीज हो गई, आनंद। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये
फर्क पड़ जाता है। हम लोग, हमारे भीतर आनंद है, सच्चिदानंद है, इसमें भी सच्चिदानंद है, लेकिन केवल सत अभिव्यक्त हो रहा है। इन वृक्षों में सत और चित अभिव्यक्त हो रहा है। हम में सत और चित अभिव्यक्त होता है, कभी कभी आनंद होता है। अगर हम अपने भीतर सच्चिदानंद परमात्मा को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो आनंद के स्तर पर जाना पड़ेगा, तब सच्चिदानंद होगा। स्वामी जी कहते हैं, भगवान के सद्भाव के से विषय में भक्त व ज्ञानी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। सत्य के संबंध में कोई मतभेद नहीं, किसी को सब मत के मतभेद नहीं है, ज्ञानी हो या भक्त के। परंतु ज्ञान मार्गी ब्रह्म के चित या चैतन्य सत्ता पर ही सदा अधिक जोर देते हैं। जो ज्ञान मार्गी हैं वो चैतन्य स्वरूप पर मत देते हैं। ब्रह्म क्या है? चैतन्य है। चैतन्य, निरंतर चैतन्य के स्वरूप, अपने स्वरूप पर बने रहो, अचैतन्य मत बनो। लेकिन भक्त क्या कहते हैं? और भक्तगण सदा आनंद सत्ता पर दृष्टि रखते हैं। परंतु चित स्वरूप की अनुभूति होने के साथ ही आनंद स्वरूप की भी अनुभूति हो जाती है, क्योंकि जो सिद्ध है, चित है, वही आनंद है। सच्चिदानंद तो हमेशा है ना। सत के बाद जैसे ही हम चित पे गए तो स्वामी जी के अनुसार सचित और आनंद हमेशा बने रहेंगे। तो सदा हमें चैतन्य के स्वरूप पर रहना चाहिए, आनंद के स्वरूप पर प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करना चाहिए। हम भूल जाते हैं, हम बाह्य जगत के और जो भौतिक है सत स्वरूप पर ही बने रहते हैं, चित्त और आनंद के स्वरूप में नहीं जाने। शिष्य कहते हैं, तो फिर भारतवर्ष में इतना सांप्रदायिक भाव प्रबल क्यों है और ज्ञान तथा भक्ति शास्त्रों में भी इतना विरोध क्यों है? तो फिर कहते हैं कि ये आपने सीधी बात बता दी कि सच्चित चित्त के स्वरूप पर बने रहो, तो सीधा हो गया। फिर आप ये फिर विरोध क्यों है? जैसा अभी मैंने कहा ना, एक वो अलग अलग मज़ेदार कहानियाँ हैं। वो जैन धर्म में भी मज़ेदार कहानियाँ हैं। एक लड़की विवाह करके, और ये दिगंबर संप्रदाय की लड़की, वो क्या है, वो ऐसी मज़ेदार कहानियाँ हैं कि वो एक शिव जी के शिव भक्त के लड़के, विष्णु के घर में उसकी शादी हुई, तो वो शिव जी का प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम तो करना पड़ेगा। तो क्या करेगी वो? हाथ में रुमाल लेके प्रणाम, यानी उसकी सास उससे गुस्सा नहीं हो, शिव जी को प्रणाम करो तो हाथ में कपड़ा लेके। नहीं, मैं शिव जी को प्रणाम नहीं करूँ, ये मैं कैंसिल कर दिया प्रणाम, दिखाने के लिए प्रणाम। ऐसी कट्टरता की बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, शिष्य कहते हैं, तो फिर भारत में इसमें इतना सांप्रदायिक भाव प्रबल क्यों है और ज्ञान और भक्ति शास्त्रों में इतना विरोध क्यों है? होता क्या है कि प्रारंभ में, जिसे हम निष्ठा कहते हैं ना, एक भाव विशेष और एक मत विशेष, एक परंपरा विशेष, उसमें निष्ठा होनी चाहिए। शुरू से ही आप सभी में स्वीकार करने लग जाओ तो साधना कौन पद्धति से करोगे? आज एक पद्धति से, दूसरी पद्धति से, आज शिव जी से उपासना करोगे, दूसरे दिन विष्णु के लेकर उपासना करोगे, ऐसा नहीं। एक को पकड़ना पड़ेगा। और एक को पकड़ने में भी होता क्या है कि अगर मैं मान लिया, मान लिया, लेकिन भक्ति बना रहना आवश्यक है। एक की भक्ति, तुलसीदास जी कहते हैं ना, तुलसीदास जी ने कहा ना, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल।
श्रीनाथ यानी विष्णु और जानकीनाथ यानी राम, दोनों एक, दोनों अभेद हैं। परमात्मा और प्रभु परमात्मा तीनों अलग एक हैं। तथापि मम सर्वस्व राम, मेरे राम ही जो हैं वो सर्वस्व है। तो ये जब निष्ठा की बात साधना में प्रारंभ में आवश्यक है, तब ये सारी समस्याएं उठती हैं। और ये शिष्य इसी बात को कहता है कि फिर भारत में इतने सांप्रदायिक भाव क्यों प्रबल हैं और ज्ञान तथा भक्ति शास्त्रों में इतना विरोध क्यों है। और पता नहीं 84 लाख कितने देवी देवता बताते हैं हमारे यहाँ तो है 33 करोड़। श्री रामकृष्ण कहते हैं जो तो मत तो पथ, जितने मत हैं उतने पथ हैं। और हमने सबको स्वीकार किया फंडामेंटली सिद्धांत की दृष्टि से, ठीक है, दूसरे के साथ विरोध नहीं करो। यही विषय चल रहा है, लेकिन एक दूसरे प्रकार से चल रहा है। स्वामी जी और शिष्य के बीच में वार्तालाप हो रहा है। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।